मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जबकि ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी शाहिद कियानी साहब से। सर, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, मगर अफ़गानिस्तान की जानिब से जो बारहा पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो पूरी दुनिया के सामने। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि अफ़गान तालिबान क्या दिल्ली के एजेंट बन गए हैं जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे? पाकिस्तान का अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? क्योंकि स्टेक होल्डर्स का ये कहना है कि ये सिलसिला रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहा। कहिए, मैं आपको एक पहली बात है, आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो। अफगानिस्तान की अगर आप तारीख को देखें ना, उसको हिंदुस्तान या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखें 47 में इन्होंने आपकी मुखालफत की, यूएन की मेंबरशिप की। उसके बाद ये जो है, जो बॉर्डर है, यूनियन लाइन, इस पर खड़ा कर दिया। हालांकि अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ें तो सक्सेशन ऑफ स्टेट्स के मुताबिक वो कहते हैं कि जो सक्सीडिंग स्टेट्स होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हो जाए तो वो उनका कोई मसला नहीं होता। अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चले जाएं या ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ लिखा है दिस इशू इज़ क्लोज्ड। ठीक है जी, उसको वो बढ़ाते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी जब आप ने फेंसिंग की, मैं कहता हूँ कमाल की डिसीजन थी फेंस करना, क्योंकि सॉवरेंटी है आपकी, बॉर्डर्स जो हैं दे आर सैक्रोसैंक्ट, इसको आप छेड़ नहीं सकते। लेकिन इस पर भी मसला जारी रखा। हम समझते थे, मैं समझता हूँ वो भी अजीब थे कि जी तालिबान आ जाएंगे तो हालात बेहतर। बिल्कुल नहीं हुए। इनको किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बता दूँ। हिंदुस्तान फ़ायदा उठाएगा, जाहिर है, एडवर्सरी आपका, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है। इनने कोई ना कोई इशू जारी रखना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहनी है। अब वहाँ पर जो बातचीत हो रही है कतर में, मैं तो सोचता हूँ कि अगर नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको क्या ज़रूरत है तीसरे मुल्क में जाके बातचीत करने की? क्यों नहीं आपस में यहाँ पर बात कर लेते? DGM मैं समझता हूँ कि आपके जनरल जो हैं, जो अक्रॉस द बॉर्डर, उनके साथ करें और डिप्लोमेटिक लेवल पर वहाँ बात की। नेवरदलेस अगर कतर में हो रही है, सुना ये कि जो दोनों के वज़ीर दिफा हैं वो बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ कि बातचीत करने की एंड ये होनी चाहिए कि एग्रीमेंट साइन होनी चाहिए जिसके अंदर ये दस्तखत करें ये जो अफगानी गवर्नमेंट है कि हम अपनी सरजमीन को इजाज़त नहीं देंगे कि वो और दोनों साइन करें कि इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक दूसरे की बॉर्डर्स को वायलेट करें और दूसरे उन लोगों की इजाज़त दें कि वो जाके दहशतगर्दी करें। ठीक है। तारिक रशीद साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर अफ़गानिस्तान इस गलत फहमी में मुब्तला है कि वो पाकिस्तान के साथ मुखालिफत मोल लेकर अपनी हुकूमत चला सकता है, तो किस बात का जोम है अफ़गानिस्तान को? क्या ऐसा हो सकता है? और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का बयान भी हमारे सामने है, जब उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी कि वो दिन ज़रूर आएगा या वो एक दिन आएगा जब अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों को अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदा हुकूमत दिखाई देगी। तो फिर इस बात को हम किस तरह से परसीव करें कि क्या वहां पर हुकूमत बदलने जा रही है? और दूसरा ये जो मैंने आपसे कहा है कि इस किस्म का रवैया रखकर अफगानिस्तान ये कैसे सोच सकता है कि वो यहां इस खत्ते में सस्टेन करेगा? देखिए, जो बात आपके अभी शायद कियानी साहब कर रहे थे और वो हिस्ट्री का बता रहे थे, बट प्रॉब्लम ये है कि आम तौर पे हुकूमतें, कौमें हिस्ट्री से नहीं सीखती। हमने जब दोहा एकॉर्ड में भी इनको लेकर गए, फैसिलिटेट किया, अमेरिकन से बातचीत कराई, तो हमने हिस्ट्री से नहीं सीखा। और जो कुछ अफगानिस्तान में ये कर सकते हैं, ये तो देखिए वहाँ पे वैसे भी अफगान इंटरिम गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। ये तो अफगानिस्तान के अवाम की रिप्रेजेंट ही नहीं करती उनको, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है। और अगर ये इंडिया से पींगे बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, वो तो शायद हम मुकम्मल तौर पे ना रोक सकें, बट जो अपने मुल्क में कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। हमने वो भी नहीं किया ना, जो हमारी हुकूमतें 2021 से हैं, पिछली हुकूमत ने भी नहीं किया, और जिस तरीके से इस हुकूमत को करना चाहिए वो मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पे बॉर्डर से गैर कानूनी अफगानी कैसे पाकिस्तान आ जाते हैं? अब अफगानिस्तान के 6 हमसाए हैं और सबसे लंबा बॉर्डर हमारे साथ है, और उसके बाद और सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज भी हमारे पास हैं। टोटल देखें, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 48 मिलियन है, जिनमें से 41-42 मिलियन वहां रहते हैं, 6-7 मिलियन रिफ्यूजीज हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तान में है और हमारे बाद ईरान में है। और बाकी जो 4 हमसाए हैं, जिसमें चाइना,
ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान है, वहाँ रेफ्यूजीज ना होने के बराबर है। और ईरान ने भी इन रेफ्यूजीज को कैंपों में सख्ती से रखा हुआ है। हमारे यहाँ कैंप तो बराए नाम ही थे और खुली छुट्टी दी हुई थी, जाके बिजनेस भी करें, घूमे फिरे भी और उसमें शादियां भी करें, ड्रग्स भी बेचें, गन कल्चर को भी फरोग दें। अभी भी देखें रिपोर्ट्स हैं कि जो अफगानिस्तान के गैर कानूनी लोगों को वापस किया जाता है, पुलिस 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार लेके छोड़ देती है। तो हमें जो करने के हमारे अंदरूनी काम है वो हमें करने चाहिए। और दूसरा, फिर हमने खुद इनसे डील करने की कोशिश की जो इतनी कामयाब ना हुई। हमें रीजनल अप्रोच के तहत, जैसे अभी कतर ने कहा कि दोहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसमें देखें उसमें कम से कम किसी मुल्क की गारंटी होगी। हमें रीजनल अप्रोच के साथ ईरान को साथ मिलाना चाहिए, कतर जैसे साथ आ गए, चाइना को साथ मिलाना चाहिए, ताजिकिस्तान को साथ मिलाना चाहिए। इनको मिला के एक रीजनल अप्रोच के तहत वहां पे तालिबान की स्पेस को कम करना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान एक से आगे बढ़ता है, देखिए बात मेरी तरफ मुकम्मल कर लूं, अगर हिंदुस्तान एक से ज्यादा अपना सरसुख बढ़ाता है अफगानिस्तान में, तो उसका तो उनके साथ कोई इंटरेस्ट कोलाइड ही नहीं करता। अगर वो सेंट्रल एशियन स्टेट से ट्रेड करना चाहते हैं तो रास्ता तो पाकिस्तान से जाता है। अच्छा, ठीक है, ट्रेड की पॉलिसी को अडॉप्ट करना। तारिक साहब, इंडिया और अफगानिस्तान का एक इंटरेस्ट तो है ना, और वो है एंटी पाकिस्तान। वो हम कैसे साइड पर रख सकते हैं कि इनके आपस में जो हमें इतने ज्यादा गहरे ताल्लुकात या इनकी अपनी जबान में संबंध दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो सब पाकिस्तान मुखालिफ चलना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल अब शहजाद भट्ट साहब से है कि आप मुझे बताएं, क्या ये जो हुकूमत अभी अफगानिस्तान में मौजूद है, इसको अपने लोगों की, अपने अवाम की सपोर्ट हासिल है या फिर वहां से भी मुखालिफत है इनके खिलाफ? देखें मुनीज़ मोइन, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान की जो आबादी है, अगर आलमी बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक हम बात करेंगे तो अब अफ़गानिस्तान की आबादी 3 करोड़ 90 लाख है। यानी कि 3 करोड़ 90 लाख का मतलब यह है कि पंजाब को अगर कंपैरिजन करें अफगानिस्तान के साथ, तो पंजाब की आधी से कम आबादी जो है वो अफगानिस्तान की है। अच्छा, इनके साथ जो हमारा सरहदी वो तकरीबन 2600 किलोमीटर की सरहद लगती है, जहां से ये इन और आउट, जो मेजर साहब बात कर रहे थे अभी तक, मेजर जनरल साहब, कि आनियाँ और जानियाँ हैं इनकी, हमें उस सरहद को कंट्रोल करना है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि अफगानिस्तान में रहने वाले जो तादाद है पश्तून है, वो 40 से 50% पश्तून है, फिर ताजिक है 25 से 27, हज़ारा है 9 से 18, उज़्बेक 6 से 15, तुर्कमैन 15 से 13 और बलोच 2। यानी कि मेजॉरिटी आबादी जो है वहाँ पर पश्तून की है। अब अगर उनकी आबादी वहाँ पर मौजूद है तो हमारा उनका कंपैरिजन देखिए, ना उनके पास त्यारा है, ना उनके पास उस तरह की फौज है, ना हमारी उनके साथ लड़ाई बनती है। वो कहाँ पिद्दी और क्या पिद्दी को शोरबा किन्ना की लड़ाई बननी है। बट सवाल ये है कि सरहद जो है वो 2600 किलोमीटर की तवील है, वहां से सारी आनियां और जानियां लगी रहती है। जब तक ये चीज को कंट्रोल नहीं होगा, मेरा ख्याल है इस पर मजीद तबसरा करने की बजाय, साबिक सफीर है और एक बड़ा नाम है, शाहिद कियानी साहब हमारे प्रोग्राम में है। शाहिद साहब, आप बताएं कि ये जो वन बॉर्डर पॉलिसी है, ये पाकिस्तान वन बॉर्डर पॉलिसी, इसको अभी तक ओपन क्यों नहीं कर रही? अभी तक जो मूवमेंट्स है वो मुख्तलिफ जगह से आप जाके देखे हो रही है, उनकी आनियां और जानियां हैं जंग के बावजूद भी। तो वह जब तक मैं समझता हूं वन बॉर्डर पॉलिसी नहीं होगी, 2600 किलोमीटर नहीं होगा, इस पर आप बार नहीं लगाएंगे, इसको रोकेगी नहीं, तो ये तो चलता ही रहेगा। हाउ इट पॉसिबल सर? ये किस किस्म की हुकूमत अफगानिस्तान में हो, ये उनका अपना मसला है जी। प्लीज मैं बता दूं आपको, ये उनका एक इंटरनल मामला है, जिस तरह मर्जी बनाएं क्या करें। हमारा मामला ये है कि हम अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में इनकी इंटरफेरेंस या किसी मुल्क की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक सैक्रोसैंक्ट चीज़ इसमें नहीं होगी। जहाँ तक बॉर्डर की बात है, मैं तो ज़रा किसी और तरफ बात करना चाहता हूँ कि बजाय एक बॉर्डर के जो है, क्योंकि इन्होंने आना जाना तो है, इजाज़त है, लेकिन कोई भी 3 या 4 बॉर्डर्स बना दें, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जहाँ पर लोग वीज़ा लेकर आए, कार्ड कोड कोई नहीं भाई, वीजा। सर, वन डॉक्यूमेंट रिजीम का निफाज तो हो गया हुआ है ना, कता कलामी की माजरत, लेकिन सर वन डॉक्यूमेंट रिजीम का निफाज तो हो गया हुआ है और इस बात को भी 2 साल हो गए हैं। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि बजाय एक आपका बॉर्डर है ना, 2, 3, 4 बॉर्डर, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं,
जहाँ पर आपके शहरी या उनके शहरी आते जाते हैं। देखें ना, एक कंट्री आपके ट्रांजिट ट्रेड करती है आपके साथ, ठीक है जी, और आप उनके साथ, आपकी बड़ी अच्छी उनकी एक फेवरेबल ट्रेड है, तो आप या वो आते हैं, इलाज कराने आते हैं, कुछ करने आते हैं, अपना आप बॉर्डर्स खोलें, लेकिन ऐसा बॉर्डर्स हो जहाँ इंटरनेशनल जो लॉ चले, पासपोर्ट पे वीज़ा लगाएं और आए यहाँ पर। दूसरी चीज़, मैंने ईरान में ये बात की, मैं खुद देख कर आया बड़े अरसे पहले जब मैं फॉरेन ऑफिस में था। ईरान ने बॉर्डर के साथ इनको रखा हुआ था, इनको इजाज़त नहीं थी कि वो रेड लाइन में बनी हुई थी उसे क्रॉस करके जाएं। रोज़ उनकी गाड़ियाँ जाती थी, अगर किसी ने अस्पताल जाना है, कुछ क्लिनिक्स बने हुए थे, स्कूल बने हुए थे, इजाज़त नहीं थी। इसलिए कोई वहाँ पर किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी उस मुल्क में नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस। हमने तो इजाज़त, जनरल साहब को पता है, इजाज़त दे दी हर शहर में। यहाँ पर इस्लामाबाद के कई मार्केट्स के वो मालिक वो बन गए हैं। अब मैं एक आखिरी बात करूँ आपकी जी। मुत्तकी साहब फरमाते हैं, इंडिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सारी सुनी थी, कहते हमारे मुल्क में तो सुकून है। भाई अगर मुल्क में आपके सुकून है, बॉर्डर आपके कंट्रोल में है, तो वापस ले जाएं सब कुछ जितने यहाँ बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये आपकी सरदर्दी है। हमने इनको 1979 से पाला है, 2011 से नहीं, 1979 से पाला है। अब आपके हालात ठीक हो चुके हैं। प्लीज, रेफ्यूजी तभी होते हैं कि हालात खराब हो। अब वापस लें इनको और हमारी जान छोड़े। शाहिद कियानी साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, आपका तबसरा तो बहुत ठीक है, गुफ्तगू भी बहुत ठीक है। मेरा सवाल और मेरी नाज़रीन जो है वो आपसे इसका हल जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी लंबी बॉर्डर, एक मिनट नहीं मुनीज़े बात मुकम्मल करने दे भट्ट साहब। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जिस बात पर वो बात कर रहे हैं, वन बॉर्डर की आपने बात की और वन डॉक्यूमेंट रजीम की भी बात की। मैं यहाँ हमारे साबिक सफीर साहब को भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जब चमन बॉर्डर विजिट किया था तो सर मैंने वहां पर ITTMS का सिस्टम देखा था जो मुकम्मल तौर पर वहां पर बन चुका है। सिर्फ उसके फाल होने की देर है, जिसके बाद वहां पर पाकिस्तान की एजेंसीज आकर बैठेंगी, वहां पर FIA मौजूद होगी, नादरा वहां पर मौजूद होगी, सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी, उसके बाद इनका आना और जाना मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। तो ये बात तो अब पहले की रह गई कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उस चीज को तो टेकअप कर लिया गया है।